जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा क्या स्टेरिक नंबर क्या होता है और हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। ओके, तो स्टेरिक नंबर हम कैसे निकालते हैं? स्टेरिक नंबर जो होता है, कितना नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है एंड कितना नंबर ऑफ लोन पेयर है, उसका जो सम होता है उसे हम स्टेरिक नंबर बोलते हैं। सेंट्रल एटम का, ओके, सेंट्रल एटम का कितना नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड कितना नंबर ऑफ लोन पेयर है। अभी हम यहाँ पर इस एटम का नहीं, यहाँ पर ये सल्फर का स्टेरिक नंबर निकाल रहे हैं। तो स्टेरिक नंबर यहाँ पर क्यों सल्फर का? क्योंकि ये है सेंट्रल एटम यहाँ पर। तो यहाँ पर कितना लोन पेयर है? एक लोन पेयर है, तो वन लोन पेयर। एंड कितना बॉन्ड पेयर है, मतलब सिग्मा बॉन्ड कितना है? 1 2 3 4, तो 4 सिग्मा बॉन्ड है। तो टोटल स्टेरिक नंबर इसका कितना होगा? 5। ओके, सिमिलरली अगर हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम का कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स। मोनोवैलेंट एटम्स मींस कितना नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम वो सेंट्रल एटम को अटैच्ड है। ओके, देन प्लस करेंगे हम नेगेटिव चार्ज कितना है उस कंपाउंड के ऊपर, मतलब अभी इस कंपाउंड के ऊपर मतलब कुछ नेगेटिव चार्ज होगा तो उसे प्लस करेंगे, और कुछ पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसे माइनस करेंगे। ओके, तो वो होगा हमारा हाइब्रिडाइजेशन नंबर। ओके, तो जनरली मतलब ये जो एस एंड पी और ब्लॉक एलिमेंट्स का हाइब्रिडाइजेशन एंड स्टेरिक नंबर सेम ही होता है, बट डी ऑर्बिटल के लिए हाइब्रिडाइजेशन एंड स्टेरिक नंबर डिफरेंट भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर अगर हम ये फॉर्मूला हाइब्रिडाइजेशन इस कंपाउंड के लिए निकालेंगे तो क्या होगा? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। ओके, तो कितना है यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन? सल्फर का कितना होता है? सल्फर किसके मतलब कौन से ब्लॉक में आता है? ऑक्सीजन या ऑक्सीजन के। तो ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 6। ओके, तो हाइब्रिडेशन नंबर इसका कितना होगा? 6, हाफ इंटू 6 प्लस कितना नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स है। मोनोवैलेंट एटम्स यहाँ पर कितना है? फ्लोरीन एक मोनोवैलेंट एटम है, तो यहाँ पर कितना मोनोवैलेंट एटम है? 4। ओके, तो यहाँ पर कुछ चार्ज नहीं है तो चार्ज का कुछ लिखने का जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हाइब्रिडेशन नंबर कितना आएगा? यहाँ पर हाफ इंटू 10, तो यहाँ पर हाफ इंटू 10 मतलब 5। ओके, यहाँ पर ये क्या है? पी ब्लॉक एलिमेंट है, तो इसलिए यहाँ पर स्टेरिक नंबर एंड हाइब्रिडाइजेशन सेम आया। देखिए यहाँ पर 5 ही आया दोनों का। ओके, तो अभी हम देखेंगे कि नेक्स्ट जो है हमारा क्या वो मतलब एक चार्ट हम बनाएंगे जहाँ पर कि मतलब हम अलग अलग कंपाउंड्स का स्टेरिक नंबर देखेंगे एंड उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या क्या होगा वो देखेंगे, एंड क्या क्या मतलब कुछ हो सके तो उसका स्ट्रक्चर कैसे दिखता है ये सब भी देखेंगे। ये सब मतलब नेट गेट में बहुत प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है, तो यहाँ पर थोड़ा ये सब हो सके तो नोट डाउन भी कर लीजिए। ओके, तो ये रहा हमारा स्टेरिक नंबर, ज्योमेट्री, ऑर्बिटल इन्वॉल्व्ड, बॉन्ड एंगल एंड हाइब्रिडाइजेशन एंड कुछ उसका एग्जांपल, ऐसे बेसिस पर हमने एक टेबल बनाया है यहाँ पर। ओके, तो सबसे पहले आया हमारा स्टेरिक नंबर 2 के लिए क्या क्या हो सकता है? एक ही केस हो सकता है, वो है लीनियर स्ट्रक्चर। तो लीनियर स्ट्रक्चर में कौन सा ऑर्बिटल सब इन्वॉल्व हो रहा है? एक तो एस और एक है पी। ओके, और देन हमारा और क्या हो सकता है? इधर एस एस और एस का भी ओवरलैपिंग हो सकता है एंड पी और पी का भी हो सकता है। ओके, देन हमारा बॉन्ड एंगल कितना आएगा? 180। देन हाइब्रिडाइजेशन क्या है? एसपी। तो एग्जांपल क्या है? ये रहा एग्जांपल हमारा BH2 B एंड H ओके, एंड CH2 C2H2। ओके, तो C एक है, ट्रिपल बॉन्ड C H ओके,
तो ये है और एक केस, ठीक है। और देन नेक्स्ट स्टेरिक नंबर 3 है। तो स्टेरिक नंबर 3 के लिए क्या हो सकता है ज्योमेट्री? ट्रायगोनल प्लानर। ओके, तो ट्रायगोनल प्लानर के लिए ऑर्बिटल क्या क्या इन्वॉल्व होना चाहिए? एस ऑर्बिटल एंड पी एक्स एंड पी वाई ऑर्बिटल। ओके, देन हमारा बॉन्ड एंगल कितना है ट्रायगोनल प्लानर के लिए? 120। ओके, देन हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। देन हमारा हमारा एग्जांपल क्या है? bf3 and bcl3। okay, then we have steric number 4. So what will be the geometry? It may be tetrahedral or square planar. Okay, there are two possibility. In steric number 4 we have two possibility, one is tetrahedral, another one is square planar. तो टेट्राहेड्रल में क्या सब ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है? एक तो हमारा क्या होता है? sp3 होता है। तो sp3 होगा तो हमारा होगा ऑर्बिटल इन्वॉल्व s p x y p y से p y एंड p z, p x p y एंड p z एंड एक s ऑर्बिटल। ओके, तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल कितना होगा टेट्राहेड्रल में? बॉन्ड एंगल होगा 109 डिग्री एंड 49 मिनट्स। ओके, देन हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या है? हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो सकता है, sd3 हो सकता है, d3s हो सकता है एंड dsp2 भी हो सकता है, ठीक है। तो एक्चुअली dsp2 सॉरी dsp2 यहाँ पर नहीं, यहाँ पर होगा, ठीक है, स्क्वायर प्लानर में होगा। ओके, देन हमारा क्या क्या सब ऑर्बिटल यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहा है? यहाँ पर हाँ, क्या क्या ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है? एक s एंड 3p और एक s 3d। ओके, इट मे बी इनर डी और आउटर डी। तो ये इनर डी आउटर डी क्या होता है वो कोऑर्डिनेशन चैप्टर जब हम कवर करेंगे वहां पर हम पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो वहां पर जब क्वेश्चंस करेंगे वहां पर हमें एक एक चीज के लिए पता चल जाएगा क्या इनर डी क्या होता है, आउटर डी क्या होता है, ये सब अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन का ये सब एग्जांपल भी हम वहां पर डिस्कस करेंगे कैसे हो रहा है ये एग्जांपल सब, ये हाइब्रिडाइजेशन का, ठीक है। तो ये सब एग्जांपल्स है CH4 CH3 H2O NiCl4 होल 2 माइनस एंड ClO4 माइनस, ये सब का स्ट्रक्चर भी हम कोऑर्डिनेशन में डिस्कस करेंगे। एंड देन स्क्वायर प्लानर। तो स्क्वायर प्लानर में क्या होता है? स्क्वायर प्लानर में हमारा एक s ऑर्बिटल, एक px एंड py एंड dz स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व होता है। ओके, तो जनरली ये जो स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स हमारा D8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला जो मतलब एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में है वो सब दिखाते हैं। ओके, जैसे कि निकल, प्लैटिनम, ओके, पैलेडियम, ये सब। ओके, तो देन हमारा आया क्या बॉन्ड एंगल कितना होता है? तो यहाँ पर एक स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स में एक तो होता है 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल और एक होता है 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है ना। देन हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp2d एंड अनदर वन इज dsp2। ओके, तो इसका एग्जांपल क्या है? NiCN होल 4 होल 2 minus, okay, and another one is CuNH3 whole 4 whole 2 plus. Okay, these are the examples. These are the different steric number 2, 3 and 4 and their different example, geometry, orbital involved, bond angle and hybridization. Similarly, we will see the in the next video we will see about the further steric number, means 5, 6, 7, 8, 9 steric number and their what are the geometry and other things of those elements. Okay, ठीक है, तो यहाँ पर इस क्लास को खत्म करते हैं। थैंक यू।